एक बंदे को मैंने देखा, बड़ी सारी तस्बीह गले में डाली हुई, ऐसे पढ़ रहा और तस्बीह को ऐसे घसीट रहा, उसके गले के इर्द गिर्द तस्बीह चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही। मैंने नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ के आ गया, वो तस्बीह पढ़ रहा। असर वक्त, सर्दियों की असर, जोहर भी जल्दी हो जाती, असर भी जल्दी हो जाती। हमारे दोस्त कहते हैं कि हम अस्तंजा करते हैं तो एक आसन हमारा खुश्क नहीं होता, दूसरी नमाज का वेला हो जाता है। अच्छा, मगरिब हो गई, अज़हर हो गई, असर हो गई, मगरिब, नमाज न पढ़ी। बंदे बड़े अल्लाह वाले, नेक, शरीफ, दरवेश आदमी जिक्र कर रहे हैं बैठा, तस्बीह यूं गले के साथ चल रही, पढ़ रहे। अच्छा, उनका लंगर बड़े बंदे खा रहे। मुझे उन्होंने खुसूसी दावत दी थी, आप हमारे यहां आए, और दावत कहां दी? शाहबाज कलंदर। मैंने कहा मैं आम दिनों में आऊंगा, बाकी उस दिनों में तो मेरे बस में नहीं है कि वहां जो कुछ होता है, तो मैं आम दिनों में। और वहां के मकामी थे, अल्लाह ने आपको तस्बीह खाने से जोड़ दिया। मैं मोरो गया, सिंध गया, मोरो से फिर आगे वहां गया। जब वहां गया तस्बीह फेर रहे हैं। मैं जब मगरिब पढ़ के आया तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने समझा, मैंने कहा ये बंदा नमाज का मुनकिर नहीं है, इनकारी नहीं है, लगता यह है कि इसको नमाज के नफे किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा माशाल्लाह तस्बीह पढ़ रहे हैं, फिर मुझे बताया मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, ये तस्बीह कर रहा हूँ, और फिर उसको नफा बताया। कहने लगे आप जैसों से सुना है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आप जैसों से सुना है, मेरे एक मुर्शिद थे, वो हक हो गए हैं, यानी फौत हो गए हैं, और वो ये तस्बीह बताते थे, ये तस्बीह बताते थे। कमाल कर दिया आपने तो। फिर मैंने उन्हें नमाज के सजदे के बताया, रुकू का बताया कि बंदा जब रुकू में खड़ा होता है ऐसे है काबा के अंदर है, और दूसरी जगह ऐसे है सलाम जैसे अल्लाह के अर्श के ऊपर है और अल्लाह के सामने खड़ा है, ऐसे करके हाथ बांध के, और मेरा अल्लाह उसे देख के मुस्कुरा रहा है। और बंदे की नजरें इसलिए नीचे होती हैं, अदब के मकाम पे ऊंची हस्ती के सामने नजरें नीचे होती हैं। तो नमाज के वक्त में जो नजरें नीचे होती हैं, वो इसलिए कि उस करीम के सामने हाजिरी, और उसके सामने आज में सामने खड़ा हूं, और उसके सामने सूरत फातिहा के नाम पे असल में अपनी सारी फरियादें सुना रहा हूं, दुख सुना रहा हूं कि मौला आप इतने अजीम हैं, इतने ताकतवर हैं, और इतने बहुत ज्यादा सारी कायनात आपकी है, आप सारी कायनात के वारिस और मालिक हैं। और करते करते अल्लाह से कहते हैं मौला फिर सारी कायनात तेरी है, तो मैं किसके दरवाजे पे जाऊं? वह इय्याका नस्तईन, मौला मैं जाऊं कहां? मैं कहां जाऊं? तना दो कि मौला इबादत तेरी, बंदगी तेरी, गुनहगार हूं, कुछ हूं, पर है तो तू ना। वह इय्याका नस्तईन, फिर किसके दरवाजे पे जाऊं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं 6 महीने बारिश होती रहे, मैं हर बारिश के कतरे को गिन सकता हूं। नमाजी जब अल्लाह के सामने खड़ा होता है उसकी नेकियां नहीं गिन सकता। जब खड़ा होता है उसकी नेकियां नहीं गिन सकता। और जब नमाजी रुकू में जाता है, पूरे बदन जितना सोना खर्च करने का सवाब है, मोटा बंदा होगा तो ज्यादा सवाब मिलेगा। फिर उसका रुकू में तकलीफ भी वैसी होती है, पेट यहां टांगों में अटक जाता है। हाँ, ज़ाहिर है जितनी मशक्कत उतनी अल्लाह की मोहब्बत, जितना गुड़ उतना मीठा। अब जिसका पेट ही कमर से लगा हुआ रुकू करेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम, बड़े खुशू फजूल से उससे पूछ के देख जिसका पेट वेट बड़ा हुआ बेचारे का, और वो रुकू में जाए तो उसका तो अंदर ही सारा सब कुछ चला जाता है। जितना बदन है उसका वजन है,
उतना सोना खर्च करने और उसको सदका करने का सवाब मिलेगा। और नमाजी जब एक दफा अल्लाह अकबर कहता है, आपको इल्म है नमाज की हर रकत में अल्लाह अकबर है, सिवाय सजदे में सर उठाने, रुकू से सर उठाने के समी अल्लाह वलिमन हमिदा। जब एक दफा अल्लाह अकबर कहता है, एक ऊंट ज़बह करे और उसको टुकड़े टुकड़े करे और गुरबा फकरा मसाकीन में तकसीम करे, इतना उसको सवाब मिलता है एक दफा अल्लाह अकबर कहने से। और जब नमाजी सजदे में चला जाता है फिर तो इंतहा हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को गैरत और इज्जत नफ्स ये ऐसे दी है कि ये जानवर को भी दी है। और इंसान नाक के लिए और इस माथे के लिए और इस पेशानी के लिए बड़े फैसले अजीब कर लेता है। और अल्लाह का निजाम देखें, जब सजदे में जाता है ये सारी चीजें मिट्टी में मिला देता है और उसके सामने नाक रगड़ रहा होता है और पेशानी रगड़ रहा होता है। मेरा अल्लाह कहता है इसको मैंने इज्जत वकार का शऊर दिया है, सब कुछ दिया है, अपनी आखिरी दौलत, अपनी आखिरी इज्जत और अपनी आखिरी शान और शौकत मेरे सामने इसने सब कुछ अपना निछावर कर दिया। सजदे में फिर खुद रब मिल जाता है। हाँ, कहीं रहमत के कपड़े मिलते हैं और अदाद शुमार के बाहर, कहीं सोना खर्च करने जितना मिलता है सदका, और कहीं खुद रब मिल जाता है, असल रब है। अच्छा, आप जोहर के दरमियान फजर के दरमियान का निजाम भी समझ लें। 4 बीमारियां ऐसी हैं जिनसे निजात सिर्फ चाश्त से मिलती है, चाश्त की नमाज से। अब मैं ये उस बंदे को बता रहा हूं, मेरी बात समझ रहे, जिसने गले में ना बड़ी तस्वीर डाली हुई, कलंदर के वहां उसने मकान लिया हुआ था अपना, उसका बड़ा सा मकान, मेहमान खाना और पूरा निजाम लंगर का, बड़ा मालदार आदमी, और गले में तस्वीर जिक्र कर रहा। जोहर भी गई, असर से भी गई, मगरिब भी गई, अभी ईशा आने वाली है, ईशा से मगरिब के बाद ही हमारी कहानी चल रही है। जब मैंने उन्हें बताया ना, उस सखी को, सखी आदमी अभी जिंदा हो, मैंने उसको बताया ना, उसकी आंखों से आंसू उठे। वो दरूद खिजरी पढ़ रहे थे। असल में मैं बताऊं, जो दरूद पढ़ रहे थे वो दरूद खिजरी पढ़ रहे थे और सही पढ़ रहे थे, 100% सच्चे मोती पढ़ रहे थे, हक पढ़ रहे थे। बस मेरे मदीने वाले ने, जिनकी निस्बतों से यह दरूद मिला है, मेरे मदीने वाले ने सबसे पहले दरूद से पहले नमाज कहा है, इसलिए दरूद नमाज की आखिरी रकत में मिलती है, आखिरी रुकन में आता है। आप गौर करें, सबसे पहले अल्लाह अकबर, फातिहा, कुल सूरतें जो भी मिलाएं, समी अल्लाह लिमन हमिदा, सुभान रब्बियल आज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह की अज़मत आते आते दरूद पाक अत्तहियात में आता है। इस बात की दलील है, अगर तो नमाज छोड़ के सिर्फ दरूद को पकड़ेगा, दरूद का नूर अपना है, पर नमाज का जवाब पर कैसे देगा। और खुद जिसके ऊपर दरूद भेजते हैं, फरमाया बेनमाजी के बारे में कहा जाएगा, नमाजी के हाथ और 5 कलियां, चेहरा, 2 हाथ और पांव, ये 5 कलियां होंगी जो चमकेगी, और मेरे आका मदीने वाले उसको पहचान लेंगे। हाँ, आओ मरहबा मरहबा, मेरा उम्मती आ रहा, मेरा उम्मती आ रहा। और जो नमाजी नहीं होगा, उसकी नहीं चमकेंगे, वो फरमाएंगे इसको दूर करो, ये मेरा उम्मती नहीं है। उसकी आंखों से आंसू थे। मुझे कहने लगा, मुझे दरूद खिजरी के इतने फायदे हुए, इतने फायदे बताए। मैंने कहा नमाज भी है, मैं नमाज का इनकार नहीं करता। कहने लगा मैं गुनहगार हूं, पर दरूद का मेरे ऊपर इतना फैज खुला। और मैंने दिन रात मैंने कहा यही इबादत है, न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कुजे, न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कुजे। आगे क्या है, शराब इश्क पीता जा, यही तेरी इबादत है। न जा मस्जिद, वो कह रहे मैं सजेशन यही कुछ है, न जा मस्जिद न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूदे, शराब इश्क पीता जा, यही तेरी इबादत है। ये समझा था, मुझे पता चला नमाज पे इतना मिलता है और सजदे पे इतना मिलता है।
اور رب کے سامنے کھڑے ہونے پہ اتنا ملتا ہے, اور اس کے سامنے راز و نیاز کرنے پہ اتنا ملتا ہے. آج کے بعد میں نماز نہیں, اور عشاء کی نماز میرے ساتھ پڑھی, اور کہا آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں, عشاء کی نماز میرے ساتھ پڑھی.